टाइटैनिक यह वो जहाज है जिसका जिक्र आज भी लोग करते हैं। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने टाइटैनिक का नाम न सुना हो। इस वीडियो में भी हम टाइटैनिक से जुड़े फैक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला, टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन द्वारा बनाया गया था, जिसका पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। RMS स्टैंड फॉर रॉयल मिल शिप, जो कि अमेरिकन बिजनेस टाइकून JP मॉर्गन की कंपनी थी। इट हैड 2 सिस्टर शिप्स, द ओलंपिक्स एंड ब्रिटानिक। दूसरा, टाइटैनिक जहाज नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीने बाद यानी कि 31 मई 1911 को यह बनकर तैयार हो गया। इसे बनाने के समय 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोगों की तो मौत ही हो गई थी। उस समय टाइटैनिक बनाने वाले कुशल कारीगरों को हफ्ते में $10, वही अकुशल कारीगरों को हफ्ते के $5 मिलते थे। 31 मई 1911 को जब यह बनकर पूरा तैयार हो गया था, तब इसे देखने के लिए करीब 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। नंबर 3, जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। यह 883 फीट यानी कि फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा कर दिया जाता तो यह उस समय की सबसे बड़ी इमारत से भी ऊंचा होता। जहाज का इंजन 46,000 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करता था। यह बोइंग 777 विमान के इंजन की आधी है। टाइटैनिक जहाज में 4 चिमनियां थी, लेकिन इसकी चौथी चिमनी काम नहीं करती थी। दरअसल चौथी चिमनी सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई थी और इसकी चिमनी इतनी बड़ी थी कि इसमें से 2 ट्रेन आसानी से गुजर सकती थी। टाइटैनिक में एक दिन का करीब 825 टन कोयला यानी कि 8,25,000 किलो कोयला बर्न होता था। 176 आदमी अपने हाथों से ये कोयला भट्टी में डालते थे। हर 24 घंटे में 1 लाख किलो राख समुद्र में बहाई जाती थी। नंबर 4, जिस आइसबर्ग की वजह से टाइटैनिक डूबा वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड के एक ग्लेशियर से अलग होकर आया था। यह 100 फीट ऊंचा था। टक्कर के 2 हफ्ते बाद यह भी नष्ट हो गया क्योंकि उसको भी काफी भारी नुकसान पहुंचा था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जिसमें सिर्फ एक आइसबर्ग की वजह से पूरा जहाज डूब गया था और टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं और इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए हैं कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए थे। नंबर 5, एक अनुमान के हिसाब से टाइटैनिक पर 2222 लोग सवार थे और इसकी जहाज की कैपेसिटी करीब 3500 लोगों की थी और ये अपने कैपेसिटी से कम लोगों को कैरी कर रहा था। फुल लोड न होने के बाद भी टाइटैनिक का वजन करीब 4,63,26,000 किलो था। इतना वजन होने के बाद भी यह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। नंबर 6, टाइटैनिक पर सबसे ज्यादा डूबने वाले पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोगों निकलकर सामने आए और लोगों को कश्ती में बैठाते समय महिला और बच्चे पहले ये प्रोटोकॉल फॉलो किया। यहाँ तक कि जहाज पर 9 कुत्ते में से 2 कुत्तों को भी जिंदा बचा लिया गया था। नंबर 7, जब ऑफिसर को आइसबर्ग दिखाई दिया तो उनके पास एक्शन लेने के लिए मात्र 37 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग देखते ही फर्स्ट ऑफिसर मोडेस ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने का ऑर्डर दिया और जहाज लेफ्ट मोड़ भी लिया गया था, लेकिन यह आइसबर्ग से बचने के लिए काफी नहीं था। यदि 30 सेकंड पहले और पता लग जाता है तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। दरअसल आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी। यह एक लॉकर में रखी हुई थी जिसकी चाबी गुम हो गई थी। नंबर 8, टाइटैनिक को 64 लाइफ बोट ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन 20 लाइफ बोट ले जाई गई थी, जो कि सभी यात्री को बचाने के लिए काफी नहीं। इसके बावजूद भी यदि लाइफ बोट पूरी भरी होती तो और ज्यादा जानें बचाई जाती थी। दरअसल ज्यादा लाइफ बोट इसीलिए नहीं डाली गई क्योंकि उस समय इनके मेकर को लगता था कि यह अनसिंकेबल शिप है और इनका यह वहम करीब 4 दिन बाद ही टूट गया। लाइफ बोट फर्स्ट क्लास टिकट लेने वाले लोगों के सबसे नजदीक थी, इसलिए फर्स्ट क्लास के 60%, सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के 25% यात्रियों को जिंदा बचा लिया गया था। नंबर 9, टाइटैनिक के डूबने के साथ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी काफी झटका लगा था, क्योंकि इसमें सफर करने वाले सबसे ज्यादा अमीर आदमी इंग्लैंड के थे। जॉन जैकब वेस्टर, जो जहाज पर सबसे अमीर आदमी था, वह भी इंग्लैंड का ही था। उस समय उसकी कुल संपत्ति $85 मिलियन की थी। नंबर 10, मिल्टन हर्शे, जिसने दुनिया की सबसे बेहतरीन चॉकलेट बार का निर्माण किया था, उन्होंने भी टाइटैनिक जहाज की टिकट खरीदी थी, लेकिन उसकी बाद में जहाज में जाने की योजना बदल गई थी। वो उस समय अपने आप को कितना लकी समझते होंगे, आप ये सोच सकते हैं। इसके अलावा मिल्विया डीन टाइटैनिक दुर्घटना में बचने वाली आखिरी जिंदा इंसान थी। यह भी 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में मर गई। यह टाइटैनिक पर सबसे छोटी थी और इसकी उम्र करीब 2 महीने की थी। नंबर 11, टाइटैनिक के डूबने के बाद इसका मलबा खोजने का काम स्टार्ट हुआ। इसे ढूंढने में कई सालों का समय लगा,
पर 1 सितंबर 1985 आखिर डूबने के 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। ये समुद्र में 12,600 फीट की गहराई पर मिला। टाइटैनिक की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। टाइटैनिक समुद्र में गलता जा रहा है और इसका रीजन हेलोमोनास टाइटैनिका बैक्टीरिया है, जिसका नाम भी टाइटैनिक जहाज ऊपर से ही रखा गया था। नंबर 12, 1997 में एक मूवी आई थी टाइटैनिक, जिसका बजट टाइटैनिक जहाज से भी ज्यादा था। जहाज को बनाने में 75 लाख डॉलर का खर्च आया था, जो कि करीब 60 करोड़ होता है अभी के समय के अनुसार, जबकि मूवी को बनाने में 20 करोड़ डॉलर का खर्च आया था, जो कि करीब 16 अरब रुपया होता है। यह फिल्म कमाई के मामले में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। इसने 2 अरब डॉलर की कमाई की थी। इतने पैसे से तो आज कई टाइटैनिक बनाए जा सकते हैं और टाइटैनिक फिल्म ने 11 ऑस्कर अवार्ड जीते थे, लेकिन एक्टिंग के लिए इनमें से एक भी नहीं है। नंबर 13, टाइटैनिक मूवी का वह सीन आपने देखा होगा कि जब जहाज डूबता है तब जहाज में बैंड के सदस्य यात्रियों को शांत करने के लिए लगातार संगीत बजा रहे थे। दरअसल ऐसा वास्तव में हुआ था। जहाज में सवार बैंड ग्रुप ने लोगों को डूबने के डर से शांत करने के लिए घंटों तक संगीत बजाया था। दोस्तों, ये तो है सिर्फ फैक्ट की बात। अब मैं आपको टाइटैनिक से जुड़े कुछ ऐसे मिथ के बारे में बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप लिटरली चौंक जाएंगे। टाइटैनिक के डूबने के साथ ही इसमें कई कंट्रोवर्सी सामने आई और इसके अलावा कई मिथ्स भी बने। तो आगे बात करते हैं टाइटैनिक से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में। मिथ 1, कई लोगों का मानना है कि टाइटैनिक का जो हुल नंबर है 390904 वह नो पॉप साइन था, यानी कि अनलकी नंबर था, इसीलिए टाइटैनिक की यह हालत हुई। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हुल नंबर क्या होता है। बोट या शिप को सीरियल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जो हुल नंबर कहलाता है। यह एक मिथ है कि टाइटैनिक का हुल नंबर 390904 था। असल में टाइटैनिक का हुल नंबर 401 था, जिसे आईने में पढ़ने पर ROA दिखाई देता है, जिसका मतलब है रिटर्न ऑन एसेट। मिथ 2, लोगों का मानना है कि टाइटैनिक के सामान रखने की जगह पर एक मम्मी को भी रखा गया था, जो कि एक शापित मम्मी जो कि प्रिंसेस एमन रा की थी। जहाज में मम्मी होने कहानी के पीछे वजह यह है कि टाइटैनिक पर एक स्पिरिचुअल विलियम टी स्टीट भी सवार थे। उन्होंने डिनर के दौरान बाकी यात्रियों को एमन रा मम्मी की कहानी सुनाई थी। बाद में यह धारणा बनती गई कि वह मम्मी टाइटैनिक में भी थी, पर यह बात भी गलत है कि टाइटैनिक जहाज पर कोई मम्मी भी थी। दरअसल टाइटैनिक जहाज पर कोई मम्मी नहीं थी और जब दुर्घटना हुई तो एमन रा की मम्मी उस समय ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई थी। मिथ 3, एक मिथ यह भी है कि टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ इस यात्रा के बाद रिटायर होने वाले थे और इसीलिए अपनी इस यात्रा को वह बेहद शान से खत्म करना चाहते थे और यादगार बनाना चाहते थे, इसलिए वह जहाज को स्पीड से चला रहे। दरअसल इस बात के कोई सबूत नहीं है कि कैप्टन स्मिथ टाइटैनिक की पहली यात्रा के बाद रिटायर होने वाले थे। दरअसल ये अफवाह थी जो टाइटैनिक के सफर पर निकलने से पहले चल रही थी। मिथ 4, देखिए टाइटैनिक में करीब 64 लाइफ बोट ले जाने की कैपेसिटी थी, पर इसमें सिर्फ 20 बोट ही ले जाई गई थी। टाइटैनिक डूबने के बाद यह बात आने लगी कि इसमें अगर पूरी बोट्स को ले जाया जाता तो सभी जानें बचाई जा सकती। यह बात एकदम गलत है। इसके विपरीत यात्रा से पहले अधिकारियों ने देखा कि उसमें आवश्यक 16 बोट के अलावा 4 स्मॉल बोट भी है। हो सकता है कि टाइटैनिक की मजबूती और उनके डूबने की मामूली आशंका के चलते इनको पर्याप्त माना गया हो। हालांकि विशेषज्ञों का अनुमान है अगर ज्यादा बोट्स होती तब भी ज्यादा यात्रियों को नहीं बचाया जा सकता था। इसका कारण यह है कि जहाज तेजी से डूब रहा था। करीब 2:15 बजे उसके पूरी तरह डूबने से 5 मिनट पहले ही आखिरी लाइफ बोट रवाना हुई थी। तो आप सोचिए, लास्ट बोट ही डूबने के 5 मिनट पहले रवाना हुई थी, जो कि 20वीं बोट थी। तो पूरी कैपेसिटी की बोट यानी कि 64 बोट होती तब भी जाने उतनी ही जाती जितनी गई थी, या तो उनसे कम जाने जाती, पर पूरे यात्रियों को नहीं बचाया जा सकता था। ये तो पक्का ही था। दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में वैसे तो कई सारे मिथ्स बने हैं, पर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि टाइटैनिक के मिथ्स और कंट्रोवर्सी के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को आप मिस न करें।